आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित् एनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव च अन्यः आश्चर्यवत् च एनम् अन्यः शृणोति श्रुत्वा अपि एनं वेद न चैव कश्चित्। गीता का दूसरा अध्याय, ये 29th श्लोक। इस चैप्टर में 11th श्लोक ऑनवर्ड्स कृष्ण ने आत्मा का ज्ञान हमें दिया है। इतने श्लोक के बाद कृष्ण इस बात को कहते हैं कि किसी को ये सब समझ में आ जाए, ये आश्चर्य की बात है। द लिटरल ट्रांसलेशन ऑफ द श्लोक इज कि कोई एक इसे आश्चर्य से देखता है, कोई दूसरा इसे आश्चर्य से डिस्क्राइब करता है, कोई इसे आश्चर्य से सुनता है और कोई सुनकर भी इसे नहीं जानता। मतलब ये एक डिफ़िकल्ट टॉपिक है, दुर्बोध है, दुर्विज्ञ है, ईजिली अप्रोचेबल टॉपिक नहीं है। तो टॉपिक क्या है वो वर्ड यूज़ नहीं किया, लेकिन आत्मा के बारे में कह रहे हैं। शंकर गिव्स अनदर इंटरप्रिटेशन। वो कहते हैं कि जो आत्मा को देख ले उस पर आश्चर्य करना चाहिए कि अरे इसने आत्मा को देख लिया, समझ लिया। तो जो आत्मा को देख ले या उसके बारे में बता दे या उसके बारे में सुन ले या जो आत्मा को समझ ले, वो सब आश्चर्य के तुल्य हैं। ऐसा कोई ही कर पाता है। तो आत्मा को देखने का मतलब यहाँ पर लिटरली देखना नहीं है। तो आत्मा सेंसरी ऑर्गन्स के परसेप्शन के बियॉन्ड है, ये बात पहले ही आ चुकी है। तो आत्मा को देख लिया मतलब आत्मा का मर्म समझ लिया, आत्मा का भाव जिसने समझ लिया, जिसे ये सब ज्ञान समझ में आ गया, ये मतलब है कि आत्मा को देख लिया। यही बात कठोपनिषद में यमराज ने समझाई थी नचिकेता को। तो वहाँ कहा गया है आश्चर्योम वक्ता कुशलोस्य लब्धा आश्चर्यो ज्ञाता। तो यही सेम बात गीता में कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। वहाँ भी यमराज ने जो कहा था कठोपनिषद में कि आश्चर्य से कोई बोलता है, आश्चर्य से कोई समझता है, या कोई बोले वो आश्चर्य की बात है, कोई समझे ये आश्चर्य की बात है। तो एक और श्लोक आत्मा के बारे में है, उसके बाद कृष्ण कुछ दूसरी बातों से अर्जुन को समझाने का प्रयास करते हैं।